हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भिन्नों के जोड़ घटाव और गुणा भाग, और इसी के साथ मैं आपको बेसिक से कुछ एडवांस लेवल की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्न असल में होती क्या है। तो देखिए, भिन्न होती है बट्टे वाली संख्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/3। मैंने यहाँ पर लिखा है 2/3, ये हमारी एक भिन्न है। अब भिन्न में देखिए क्या होता है कि बट्टे की जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। और वहीं अगर मैं इन दोनों को जैसे मिला दूं और इनसे मिलकर क्या बनता है आपका भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टे हर। अब देखिए, आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि जो ये आपके भिन्न है 2/3, मैं इसको लिख सकता हूं 4/6, या मैं 2/3 लिखूं या 4/6 लिखूं, दोनों बात एक ही है। एक ही कैसे हैं कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो 2/3 है जो भिन्न है, इसमें मैंने ऊपर अंश में और नीचे हर में 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, ऊपर भी और नीचे भी। 2 दूनी हो गए आपके 4 और 3 दूनी हो गए आपके 6। इस तरीके से वहीं मैं इसको काट भी सकता हूं। जैसे ये 4/6 लिख रहा है, इसको मैं 2 से काट सकता हूं दोनों संख्याओं को। अगर मैं 4 को 2 से काटता हूं तो ये 2 बार कट जाएगा, और 6 को 2 से काट जाऊं तो ये 3 बार कट जाएगा। ये मेरी भिन्न हो जाएगी 2/3, यानी कि जो पहले भिन्न थी वो। तो इससे हमको ये समझने के लिए मिला कि किसी भिन्न में हम ऊपर नीचे किसी संख्या से गुणा कर दें अंश व हर में, तो नई भिन्न बन जाएगी, और वो भिन्न जो होगी वो उसी के बराबर होगी। यानी कि अगर कहीं पर 100/500 लिख रहा है, तो इसको मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट कर 1/5 लिख सकता हूँ। दोनों मान हमारे समान हैं, या तो मैं 100/500 लिख दूं या 1/5। इसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है यहाँ पर 49/7, इस तरीके से कोई भिन्न है, तो मैं इन दोनों संख्याओं को 7 से काट सकता हूँ। इसको 7 से एक बार काट दूंगा और इसको 7 बार, तो ये क्या हो जाएगी 7/1। और वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7/1 इसका मतलब है कि 7 में 1 का भाग लग रहा है, और जब मैं 7 में 1 का भाग रहा हूं तो आंसर मेरा आ जाता है 7। 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूं और 7/1 को मैं 7 लिख सकता हूं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए 2 लिख रहा है, तो इसको मैं भिन्न बनाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/1, मतलब बट्टे लगाकर 1 लिख देंगे नीचे, तो हम संख्या को भिन्न में बदल देते हैं। अब आइए अब करते हैं अपनी शुरुआत जोड़ घटाव और गुणा भाग की। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जोड़ से रिलेटेड। देखिए, जोड़ जो होते हैं भिन्नों के, वो 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे घटाव होते हैं। पहले होते हैं जिनमें हर जो हो वो समान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है 2/3 और प्लस 5/3। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखें कि जो हर है वो बराबर हो, जैसे 3 यहाँ पर है और 3 ही यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे कि जो ऊपर वाली संख्या ना, इन्हीं को जोड़ दो। ऊपर क्या है 2 और 5, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे जो संख्या है आपकी उसको आप इसके नीचे लिख दो बट्टा लगाकर, यानी कि 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तभी करना है आपको जो नीचे जो हर है वो दोनों में समान हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जो हर है वो समान ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने। एक तो है 2/3 हमारी संख्या, और इसके साथ प्लस में क्या है, प्लस में ले लेते हैं 3/7। ये ले लिया हमने क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि नीचे जो हर है वो समान नहीं है। यहाँ पर जो हर है वो है 3 और यहाँ पर जो हर है वो है 7। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए? तो देखिए, इन्हें करने का तरीका वैसे होता है कि नीचे वाली संख्याओं जो हर है हमारे, उनका लासा ले लो। लेकिन उस मेथड का आप नहीं चाहिए, आप इस मेथड से करिए इसको कि आप क्या करो, इनमें कैंची वाला गुणा करो। कैंची वाला गुणा आपको कैसे करना है
कि वो होता है इस तरीके से 3 और 3 की गुणा कीजिए, क्या हो गया 9, और 7 की गुणा इधर कर दीजिए 2 में, कैंची का गुणा ये होता है। तो 7 दूनी कितने हो गए हमारे 14। अब जो ये दोनों संख्याएं इनको आप जोड़ लीजिए, 14 और 9 कितने हो गए हमारे, ये हो गए आपके 23, और बट्टा लगाकर इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते कितने हो गए 21। ये हमारा आंसर निकलकर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब देखिए अगर मैं घटाव की बात करूं तो घटाव इसी तरीके से होता है जिस तरीके से जोड़ होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक घटाव ले लेता हूँ। देखिए घटाव में मैं लेता हूँ एक संख्या हमारी 21/9, और इसमें से मैं घटाता हूं 3/2 को। ये हमारा इक्वेशन है कि 21/9 में से 3/2 को हम लोग माइनस करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप देखिए कि नीचे जो हर हैं वो बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कैंची वाला गुणा से इसे को कर दूंगा कि इसका गुणा मैं इसमें करूंगा। तो 2 का गुणा 21 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 42, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 9 की गुणा आप इधर कर दीजिए 3 में, तो 9 तिया होंगे आपके 27। अब देखिए 42 में से 27 को घटा दीजिए, तो 42 में से 20 गया तो हो गया आपके 22, 22 में से 2 गया तो 20, और फिर 5 गया तो 15, तो ऊपर आ गया 15, और नीचे इन दोनों की गुणा यानी कि 9 दूनी 18। अब आप देखिए इसको मैं काट सकता हूँ, यानी कि और सॉल्व कर सकता हूँ आगे। कैसे कि मैं इसको 3 से काट सकता हूँ, 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, और इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 3 से 6 बार। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब बढ़ते हैं आगे गुणा की तरफ। गुणा का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा 20/40, और इसकी गुणा करनी है मुझे 35/70 से। ये है हमारा क्वेश्चन। हमको 20/40 की गुणा करनी है 35/70 से। अब देखिए गुणा में क्या होता है ना कि आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हो, किधर की भी नीचे वाली से, किधर की भी ऊपर वाली, जो एक तरीके से मतलब भिन्न को भी सरल बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस चीज को, कि देखिए पहला नियम क्या है हमारा कि देखिए यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, तो 0 से 0 काट दो, ये हो गया 2/4। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और ये कट गया 1 बार। ठीक, अब देखिए 35 से हम 70 को काट सकते हैं। 35 से 1 बार 35 कट गया, और 2 बार 70 कट गया। अब हमको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर, और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे। 1 की गुणा 1 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1, और बट्टे 2 की गुणा 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 1/4 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो गुणा में आपको कुछ नहीं करना, अगर संख्याएं कट जाती हैं तो पहले काट लीजिए, और बाद में ऊपर वाली संख्या गुणा ऊपर और नीचे वाली संख्या गुणा नीचे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा भाग से रिलेटेड। देखिए भाग में भी कुछ नहीं होता है। मान लीजिए मेरी कोई संख्या है, ये है मेरी 33/11, और इसको मुझे भाग करना है 35/15 से। इसको मुझे सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन संख्याओं को काटूंगा, क्योंकि ये संख्या कट जाएंगी, काट के सरल बना दो। कैसे कि ये देखिए 11 से गया 1 बार, और ये 11 से गया 3 बार। फिर इसको देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा आपका 7 बार। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो किस प्रकार से बन गया, यहाँ पर आगे देखिए आप, ये हो गया 3/1, 3/1, और भाग लगाना है हमको 7/3 से। 7/3 से सरल करके हमने बहुत छोटा बना दिया क्वेश्चन। अब देखिए अब भाग को सॉल्व कैसे करते हैं,
भाग को सॉल्व करने का तरीका है कि पहली जो भिन्ना आपको ऐसी ही रखनी है जैसी है। भाग की जगह पर आप गुणा का निशान लगा दीजिए और इस संख्या को पलट दीजिए। 3 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे, और इसको गुणा की तरह आप सॉल्व कर लीजिए। गुणा की तरह सॉल्व करोगे तो 3 तिया कितने हो जाएंगे आपके 9, और बट्टे 7 एकम कितने हो गए 7। 9/7 आपका आंसर निकलकर आ गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना।